नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सारे विश्लेषक अब अंदाजा लगाने में जुटे हैं कि पहले चरण की वोटिंग के बाद देश का मूड क्या लगता है। लोग अपने अपने सूत्रों से पता लगा ही रहे थे कि ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा मोदी तो गयो। भाजपा के नेताओं के चेहरे लटक गए और यह पूरे 24 घंटे तक ट्रेंड करता रहा। हालांकि ट्विटर ट्रेंड से वोटिंग के नतीजों का सही अनुमान लगाना जल्दबाजी मानी जाएगी, लेकिन फिर भी एक बात ग्राउंड पर साफ नजर आई और हर तरफ नजर आई कि ब्रांड नरेंद्र मोदी की किरचें उड़ चुकी हैं। राहुल तो बीजेपी की सीटें 185 से घटाकर 150 पर पहुंचा चुके हैं। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। राहुल गांधी के दावे को किनारे छोड़ भी दें तो जरा सोशल मीडिया में तैर रहे ओपिनियन पोल के नतीजों के एक चिट्ठे पर गौर कर लीजिए। दावा किया जा रहा है कि यह एक्सिस माई इंडिया का ओपिनियन पोल है जो लीक हो गया। यह असली है, नकली है या किसी की शरारत है, इस पर हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन लोग इसे ले उड़े हैं सोशल मीडिया पर। इसमें सबसे ऊपर यह लिखा है कि भाजपा को 400 पार तो छोड़िए, 200 पार में भी मुश्किल हो जाएगी, बहुमत तक नहीं मिलने जा रहा है। दावा तो यहां तक किया गया है कि भाजपा 200 पार कर जाए तो बड़ी बात होगी। इस चुनाव में भाजपा को 208 से 219 सीटें मिलने का दावा सोशल मीडिया में तैर रहे इस चिट्ठे में किया गया है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भाजपा को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिलने जा रहा है तो पूरे एनडीए को मिल जाएगा। नहीं, पूरे एनडीए को भी बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सोशल मीडिया पर तैर रहे इस पन्ने में दावा किया गया है कि एनडीए और इंडिया के बीच केवल 1% वोट का अंतर रहेगा। एनडीए को 243 से 254 सीटें दी गई हैं तो इंडिया को 232 से 242, मतलब दोनों के बीच का फासला 10-12 सीटों से ज्यादा का नहीं रहने वाला है। दोनों के बीच वोट प्रतिशत का अंतर भी केवल 1 बताया गया है, 1%। एनडीए को 44% तो इंडिया को 43%। और अगर जरा सी ऊंच नीच हुई तो ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसे में मोदी के भविष्य का क्या होगा, इसके बारे में भाजपा भी सोच सोचकर परेशान है, क्योंकि मोदी का तो जो होना था वो हो चुका है, लेकिन उन्होंने भाजपा के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया है। अब फिर से आइए पहले चरण के चुनाव के बाद बने राजनीति के माहौल और जनता के मूड पर। बिहार में जिन मोदी के नाम पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता अपनी नैया पार लगाने के लिए पुरानी नावों से कूद गए, वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। न औरंगाबाद से अच्छी खबर है, न गया से, न काराकाट से, न कैराना से, न जमुई से। 7 चरणों में होने वाले चुनाव का यह सबसे बड़ा फेज था। 102 सीटों पर जनता अपना फैसला कर चुकी है और ग्राउंड से जो खबरें आ रही हैं उसमें एक बात बिल्कुल कॉमन है, और वो ये कि नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक भाजपा अपने वोटरों को घरों से निकालने के लिए छटपटाती नजर आई। दूसरी तरफ मोदी के आभा मंडल को चुनौती दे रहे सबसे ताकतवर उम्मीदवारों के लिए लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जाकर डट गए थे। उत्तर प्रदेश में कई जगहों से इस तरह के वीडियो आए कि सुरक्षाकर्मी मुसलमानों के पास वोटर आई कार्ड होने के बावजूद आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं। कई लोगों ने शिकायत की कि उनके पास वोटर आई कार्ड तो था, लेकिन आधार कार्ड न होने की वजह से पोलिंग बूथ से लौटा दिया गया। समाजवादी पार्टी ट्वीट करके इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करती है। अब दूसरी तरफ कैराना जैसे बीजेपी के गढ़ में राजपूतों के बहिष्कार ने बीजेपी के माथे पर पसीना ला दिया है। कई जगहों पर तो संजीव बालियान हाथ जोड़ते नजर आए, लेकिन लोगों ने उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी। राजपूतों के गढ़ राजस्थान का अंदाजा अब आप लगा लीजिए। तो वोटिंग परसेंटेज में जो 6% की कमी आई है, उसके बाद यह सवाल सबसे ऊपर आ गया कि किसका वोटर वोट देने के लिए नहीं निकला। आखिर किन लोगों ने मोदी को वोट की गारंटी नहीं दी। भाजपा तक यह खबर पहुंच चुकी है कि टीवी और अखबारों ने जो माहौल बनाया था, जमीन पर उसे लोगों ने बहुत गलत तरीके से लिया है। मोदी और पूरी भाजपा भयानक बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई जैसे मुद्दों से भागती रही।
उन्हें लगता रहा कि राम मंदिर, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान का मुद्दा इस बार भी बेड़ा पार लगा देगा। बचा खुचा मामला सीए, एनआरसी, धारा 370, 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड से सेट हो जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 42 डिग्री के पार की गर्मी के बीच बीजेपी के मुद्दे हवा में उड़ गए हैं। साधारण जनता के बीच महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। इंतहा तो यह हो गई कि मोदी को पृथ्वीराज चौहान के बाद सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बनाने की कोशिशों को खुद राजपूतों ने फूंक मारकर ऐसे उड़ाया है कि भाजपा हवा में डोलने लगी। और अभी तो यह शुरुआत है। गुजरात से लेकर राजस्थान तक जहां सारी की सारी सीटें भाजपा जीत गई थी, वहां राजपूतों के विरोध ने भाजपा के पैरों तले से जमीन खिसका ली है। गेरुआ खेमे में हताशा का आलम यह है कि ट्विटर पर मोदी को टैग करके अपील की जा रही है कि माहौल को गरमाइए, जिसके आप मास्टर हैं। और माहौल को गरमाने का मतलब आप समझते ही हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भाजी अंडा मांस। आपने सुना भी होगा कि पिछले दिनों मोदी ने नवरात्रि में मांस मछली को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह कहकर मजा ले लिया कि तारीख तो देख लिया करो महाराज। इससे मोदी की न केवल खिल्ली उड़ी बल्कि उनकी कमजोरियों का भी खुलासा हो गया कि वो असल मुद्दों से चुनाव को भटकाना चाहते हैं। मोदी भले 8,000 करोड़ के विमान में बैठकर तारों का मजा ले रहे हैं, लेकिन भाजपा के जमीनी नेता समझ रहे हैं कि मोदी के खिलाफ एक अंडर करंट है। लोग उन्हें एक बैड परफॉर्मर और गप्पी नेता की तरह देखने लगे हैं, जो सिर्फ गाल बजाना जानता है, काम करना नहीं। देखिए कि बिहार में पिछली बार 40 में से 39 सीटें भाजपा और जेडीयू ने जीत ली थी, साथ में चिराग पासवान की पार्टी। लेकिन इस बार खुद भाजपा के कार्यकर्ता मान रहे हैं कि 20 भी पार कर गए तो बहुत बड़ी बात होगी। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद ही भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं। ऐसी भी खबरें आई कि औरंगाबाद, गया और जमुई जैसी कई सीटों पर जहां जेडीयू के अपने कैंडिडेट नहीं थे, वहां उसके स्थानीय नेताओं ने खड़े होकर आरजेडी के पक्ष में वोट टलवाया। भाजपा तक ये रिपोर्टें पहुंच भी चुकी हैं, लेकिन मोदी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा उसके लिए गले की हड्डी बन चुका है। आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों ने बीजेपी की कमजोर नसें पकड़ ली है। बेरोजगारी और महंगाई दोनों ये संदेश पहुंचाने में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं कि मंदिर मोदी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। और यह भी कि मंदिर से बेरोजगारों को न नौकरी मिलेगी और ना ही महंगाई कम होगी। तो जो कहा जा रहा था कि मंदिर का उद्घाटन होगा और भाजपा बिना प्रचार किए चुनाव जीत जाएगी, इस ख्याली पुलाव का खरमंडल हो चुका है। इतना ही नहीं, पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बिहार में कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना और उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ जोड़ना भी काम आता नजर नहीं आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की तो खुद अपनी काराकाट की सीट फंस गई है। तो अब तय हो चुका है कि भाजपा किसी भी सूरत में 400 पार नहीं जा रही है। इस टारगेट के आसपास भी पहुंचने के लिए उसे पहले चरण की 102 सीटों में से 74 सीटों की जरूरत थी कम से कम। लेकिन फिलहाल यह असंभव लगता है। अगले चरणों में चमत्कार हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और ईवीएम की महिमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल उठे हैं, उसके बारे में आप नहीं जानते कि हम नहीं जानते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।